हेलो दोस्तों, दिस इज़ गुपेश एंड वेलकम टू द नमो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे शाकंभरी का चौहान वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। हम ध्यान रहे हमने गुहिल वंश जो है ये पढ़ लिया है, मारवाड़ के राठौड़ वंश और बीकानेर के राठौड़ वंश हमने पढ़ ली है। हम 10वीं की जो राजस्थान की बुक आती है उसको हम कवर कर रहे हैं, जो कि एक ऑथेंटिक बुक है और हर एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। रीट में पूछी जाती है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी जो राजस्थान में राजस्थान जी के जहाँ आता है वहाँ से यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनता है। तो बिना समय गवाए हम चौहान वंश को आज हम कवर करेंगे। तो इस चौहान वंश की उत्पत्ति के विषय में बहुत विवाद है और वंशावली और ख्यातियों ने इनको अग्निवंशीय माना है। गौरी शंकर ओझा के विचार से ये सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। कौन थे? सूर्यवंशीय क्षत्रिय थे ओझा के हिसाब से। अचलेश्वर जो मंदिर है उस वहाँ पे एक लेख लिखा हुआ है, उन्हें चंद्रवंशीय माना है। तो ध्यान रखें, चंद्रवंशीय किसने माना है? जो अचलेश्वर मंदिर है उसके जो लेख है वो उसने चंद्रवंशीय माना है, ये जरूर हम ध्यान रखें। इन सभी का विवेचन करते हुए दशरथ शर्मा ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मण से मानी है। चौहानों की उत्पत्ति किससे मानी है? ब्राह्मण से। ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने मानी है? दशरथ शर्मा। चौहानों के बारे में है, ये ध्यान रखें। तो चंद्रवंशीय अचलेश्वर का लेख है और ब्राह्मण दशरथ शर्मा ने। बिजोलिया शिलालेख क्या मानता है? इसके अनुसार सांभर झील के प्रवर्तक जो है आदि पुरुष वासुदेव चौहान है। आदि पुरुष, चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग माना जाता है। ये क्या थे? गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, लेकिन जो गुवक प्रथम थे, कौन थे? गुवक प्रथम, इसने गुर्जर प्रतिहारों की अधीनता से चौहानों को मुक्त कराया। तो मुक्तिदाता कौन है? गुवक प्रथम। इसी वंश का शासक जो था सामंत सांभर का शासक था और वो वत्स गौतीय ब्राह्मण में पैदा हुआ था। वाकपति राज के बारे में बात होती है। चौहानों का ये शक्तिशाली शासक माना जाता है, इसने प्रतिहारों को परास्त किया था। फिर विग्रहराज द्वितीय चौहानों का एक शासक था और 973 ईस्वी का जो हर्षनाथ लेख है इसकी विजयों का उल्लेख करता है। तो ये हो सकता है हर्षनाथ लेख में किसका वर्णन है? विग्रहराज द्वितीय का। उसने क्या किया? गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को परास्त किया। मूलराज को परास्त किया। मूलराज को परास्त किसने किया? मूलराज को परास्त किसने किया? आप बताइए। मूलराज को परास्त किया था विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज सेकंड ने मूलराज को परास्त किया था, ये जरूर हम ध्यान रखें। मूलराज को परास्त किसने किया? विग्रहराज द्वितीय ने मूलराज को परास्त किया। विग्रहराज द्वितीय के बाद दुर्लभराज बना और गोविंद तृतीय शासक बने। ये क्रम जरूर पूछ लेता है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। कई बार क्या है, क्रम पूछ लेता है कि पहले कौन शासक था उसके बाद कौन शासक था। तो विग्रहराज सेकंड था, इसके बाद कौन बना? दुर्लभराज और गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय चौहानों के इसके बाद के जो शासक होता है अजय राज के बाद में, वहाँ तो हमें क्रम पता होता है, लेकिन अजय राज से पहले क्रम नहीं पता होता। तो क्रम से हम इन शासकों का ध्यान रखें। विग्रहराज द्वितीय, उसके बाद दुर्लभराज हुआ, फिर गोविंद तृतीय हुआ। दुर्लभराज से पहले जो विग्रहराज द्वितीय था उसमें हर्षनाथ लेख में उसका लेख है और मूलराज को इसने परास्त किया था। पृथ्वीराज विजय जो नाम जयानक का ग्रंथ है, इसमें गोविंद तृतीय की उपाधि वैरीघट। गोविंद तृतीय को क्या कहा है? वैरीघट। और किस में कहा है? पृथ्वीराज विजय, जयानक की ये बुक है। फरिश्ता के अनुसार गोविंद जो तृतीय ने गजनी के शासक को मारवाड़, तो इसने गजनी के शासक से युद्ध किया। किससे शासक से? गजनी के शासक से इसने युद्ध किया। और विग्रहराज जो द्वितीय था इसने किससे युद्ध किया? मूलराज से। मूलराज से युद्ध किया। ठीक है, अब अजय राज के बारे में हम पढ़ते हैं। अजय राज 1105 ईस्वी में ये शासक बना और 1113 में इसने अजयमेरू अजमेर नगर बसाया।
अभी तक सांभर चल रहा था। अजय राज ने 1113 में अजमेर जो अभी कहा जाता है उसे बसाया और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए जो कि अजय प्रिय द्रंभ कहलाते हैं। तो अजय प्रिय द्रंभ में क्या आता है, चांदी और तांबा, ये दो आते हैं, सोना नहीं आता। इन दोनों को ध्यान रखें, इनके सिक्के अजय प्रिय द्रंभ है। और इस पे उसकी रानी जो सोमलवती थी उसका नाम भी अंकित है। और ये धर्म सहिष्णुता क्षयमतालंबी से कहा जा सकता है। इसने जैनों को कहा कि मंदिर बना लीजिए, तो पार्श्वनाथ मंदिर के इसलिए स्वर्ण कलश भी प्रदान किया। तो आप ध्यान रखें, अजय मेरू 1113, 1105 में शासक बना अजय प्रिय द्रंभ। अर्णोराज के बारे में, अर्णोराज अजयराज के बाद बनता है और तुर्क और मालवा के शासकों को इसने परास्त किया। किसको परास्त किया? तुर्कों को और मालवा के शासकों को। मगर गुजरात के शासक कुमारपाल चालुक्य से परास्त हो गया। ये दो कथन जो हैं ये जरूर ध्यान रखने हैं अर्णोराज के बारे में। दो कथन, परास्त इसने तुर्कों को किया और मालवा के शासकों को इसने परास्त किया। और हारा किससे? ये कुमारपाल जो था चालुक्यों का, उससे ये हार गया। ये हमें ध्यान रखना है। और इसने क्या किया? आना सागर झील बनवाई, आना सागर झील बनवाई। वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किसका वराह मंदिर का इसने निर्माण करवाया। शैव को इसे कह सकते हैं, शैव था ये। और अजमेर के खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमि दान दिया। प्रश्न आ सकता है, जो खतरगच्छ के अनुयायी थे उनको भूमि दान किसने किया? तो ध्यान रखें, अर्णोराज ने किया। किसने किया? अर्णोराज। तो वराह मंदिर, ध्यान रखें, कुमारपाल चालुक्य से ये हार गया था और मालवा और तुर्कों को इसने हरा दिया था। देवबोध और धर्मघोष उसके प्रकांड विद्वान थे। किसके टाइम थे देवबोध और धर्मघोष? अर्णोराज के समय। ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। चालुक्यों के हाथों इससे पराजय से उसे कुछ, चालुक्यों से जब ये हार गया था तो कुछ हानि उठानी पड़ी, फिर भी इसने गजनीयों को परास्त किया, मालवा को भी हराया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखें आप, विग्रहराज सेकंड, इसके बाद दुर्लभ राज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, विग्रहराज, दुर्लभ राज, इसके बाद गोविंद थर्ड है। ये क्रम ध्यान रखें। इसको वैरी घट्ट बोला गया है पृथ्वीराज की, पृथ्वीराज विजय जो है उसमें इसको वैरी घट्ट बोला गया है। विग्रहराज द्वितीय ने किसको हराया? मूलराज को हराया। ये आपको ध्यान रखना है, रिवीजन करते रहना है। इसके बाद अजयराज आया 1113 ईस्वी में, अजमेर बसाया। ठीक है, फिर अर्णोराज आया, मालवा को हराया, तुर्कों को हराया और चालुक्यों से ये हार गया। चालुक्यों से ये हार गया। वराह मंदिर बनवाया और आना सागर झील बनवाई। खतरगच्छ के अनुयायियों को इसने भूमिदान दिया। ये आपको ध्यान रखना है। विग्रहराज चतुर्थ, इसके बाद अर्णोराज के बाद में आता है अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज ने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार किया। दिल्ली पर अधिकार किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया है। चौहान वंश में दिल्ली पर अधिकार किसने किया? पहला चौहान शासक था दिल्ली पर अधिकार करने वाला, विग्रहराज चतुर्थ। ये ध्यान रखना। विग्रहराज द्वितीय ने क्या किया? मूलराज को हराया था। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली पर अधिकार किया। इसने गजनी के खुसरू शाह को भी परास्त किया। गजनी के खुसरू शाह को किसने परास्त किया? विग्रहराज ने। और खतरगच्छ के अनुयायियों को भूमिदान किसने दिया? अर्णोराज ने। जयानक भट्ट ने कवि बांधव की उपाधि दी इसे। कवि बांधव कौन है? कवि बांधव कौन है? कवि बांधव कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, जिसने तोमरों को पराजित कर दिल्ली पर पहली बार अधिकार किया था। विग्रहराज ने क्या लिखा? हरे के लिए नाटक लिखा और उसके दरबारी विद्वान जो सोमदेव थे उसने ललित विग्रहराज नाटक की रचना की। इसने संस्कृत पाठशाला बनवाई, उस पर हरिकेली नाटक की पंक्तियाँ खुदवाई, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसे तोड़ दिया और ढाईदी का झोपड़ा जो मस्जिद है वो बनवा दी। विग्रहराज ने बीसलपुर बसाकर बीसलपुर झील भी बनवाई। कवि बांधव, ध्यान रखें,
कवि बांधव कौन है, ये ध्यान रखें। और इसके बारे में कहा गया है, यहाँ तो इम्पोर्टेंट इसमें कोई है नहीं, तो हम इसको छोड़ेंगे, आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। पृथ्वीराज तृतीय शाकंभरी के चौहान शासकों में ये प्रसिद्ध था। पृथ्वीराज तृतीय, इस पर मूवी भी बन चुकी है अक्षय कुमार की, बहुत इंपॉर्टेंट राजा है। 1182 में सतलज प्रदेश के भंडारकों को परास्त किया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, 1182 में भंडारकों को परास्त किया। और इसी वर्ष 1182 में महोबा के चंदेल शासक परमर्दी देव को पराजित किया। इसने परमर्दी देव को, महोबा का जो युद्ध था वो 1182 ईस्वी, उसमें परमर्दी देव को पराजित किया। और परमर्दी देव के जो आला उदल थे वो इसमें मारे गए। कन्नौज के गैडवाल वंश जयचंद था, जयचंद उसे भी इसने परास्त किया। और उसकी बेटी थी संयोगिता, उसका अपहरण करके उसने विवाह कर लिया। इसके टाइम गौरी युद्ध करने आया, तो तराइन के पास 1191 में पहला युद्ध हुआ, गौरी को इसने हरा के भगा दिया। लेकिन 1192 में गौरी फिर आया और तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय आलस कर गया। इस वजह से पृथ्वीराज हार गया और गौरी इसमें जीत गया और तुर्की शासन की नींव पड़े। पृथ्वीराज तृतीय के समय जयानक जो था, पृथ्वीराज विजय इसने लिखी, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का लेखक है। ये दोनों ग्रंथ इसके विशेष है। संयोगिता के स्वयंवर कथा है, इसको आप, इतना इम्पोर्टेंट इसमें से कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी आप इसे पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि जयचंद जो था उसकी बेटी थी संयोगिता, तो जयचंद इसने इससे अपहरण करके इससे विवाह कर लिया, इसलिए जयचंद इससे नाराज हो गया और जयचंद ने गौरी को बुलाया भी था। इस तरीके से गौरी आके और पृथ्वीराज तृतीय को हरा देता है। इस कथा की ऐतिहासिकता के संबंध में एक मत नहीं है, और इसने ओझा साहब ने कहा कपोल कल्पना ही है। लेकिन प्रबंध कोश, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज प्रबंध, प्रबंध चिंतामणि जैसे जो ग्रंथ हैं, इस घटना का कोई इसमें जिक्र नहीं है। प्रबंध, आपको ये ध्यान रखना है कि प्रबंध कोश किसकी है, राजशेखर की। हम्मीर महाकाव्य किसकी है, नैनचंद सूरी की। पृथ्वीराज प्रबंध मुनि जिन विजय की है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट है। पृथ्वीराज प्रबंध मुनि जिन विजय की है। हम्मीर महाकाव्य नैनचंद सूरी की है। और प्रबंध कोश किसकी है, राजशेखर सूरी की। राजशेखर सूरी की कौन सी है, प्रबंध कोश, ये ध्यान रखें, ठीक है। आपको एक आंसर बताना है, हम्मीर मद मर्दन ये किसकी रचना है। अब इसके बारे में प्रश्न है, लेकिन एक बार हम चौहान वंशों के पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इन प्रश्नों का हल वापस आके करेंगे, ठीक है। अब वही क्रम से है। अबुल फजल ने इसका वर्णन अवश्य किया है, किसका वर्णन, संयोगिता के बारे में। बाकी इसमें कोई इम्पोर्टेंट ऐसी कोई बात है नहीं, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। फिर आता है रणथंभौर का चौहान वंश। 1192 में जब गौरी ने उसे हरा दिया था पृथ्वीराज को, उसके बाद चौहान वंश खत्म हो गया था, अजमेर का चौहान वंश। इसके बाद में आता है रणथंभौर का चौहान वंश। तो रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था, गोविंदराज, जो पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था गोविंदराज। 1194 ईस्वी में रणथंभौर चले गए थे ये, और वहाँ चौहान वंश की स्थापना की। उसके उत्तराधि वालहन, प्रलादन और वीर नारायण थे। तो गोविंदराज के बाद में इम्पोर्टेंट अगर क्रम रखें तो हम वीर नारायण को रखते हैं। और इसने युद्ध किया इल्तुतमिश से और उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी वाघभट्ट ने, वीर नारायण के बाद कौन था, वाघभट्ट। फिर तुर्क अधिकारियों से युद्ध किया और जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन द्वारा भेजी गई सेना को रणथंभ, मतलब जैत्र सिंह ने नासिरुद्दीन से युद्ध किया। तो वाघभट्ट के बाद में कौन था, जैत्र सिंह। गोविंदराज, वीर नारायण, वाघभट्ट, जैत्र सिंह। गोविंदराज, वीर नारायण, वाघभट्ट और जैत्र सिंह। फिर हम्मीर जो है 1282 में हम्मीर राज्यारोहण करता है और अबू काठियावाड़ राज्यों को इसने अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। मेवाड़ के शासक जो समर सिंह थे उसको पराजित इसने किया।
1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया हम्मीर के ही समय। हम्मीर जो है मंगोल विद्रोही जो मोहम्मद शाह और केहब्रू इन दोनों को शरण उसने दी। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन के बाद में शासक बना नाराज़ हो गया हम्मीर से और उसने कहा कि मोहम्मद शाह और केहब्रू को वापस दो। उसने मना कर दिया कि हम अतिथियों जो शरणार्थी होते हैं उन्हें उनकी हमें रक्षा करते हैं। तो 1299 में खिलजी ने आक्रमण किया। पहला आक्रमण ध्यान रखें 1301 में नहीं है, 1299 में है और तुर्क सेना को उसने पराजित कर दिया। 1301 में अलाउद्दीन खुद आया और रणथंभौर और उसने छल कपट से जीत लिया। रणमल रतिपाल जो दो सेना नायक थे हम्मीर के, इन्होंने क्या दिया, इन हम्मीर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि तुम्हें किला दे देंगे, तो इन्होंने लालच आ गया ये और इन्होंने धोखाधड़ी करके और हम्मीर को हरवा दिया। इन्होंने विश्वासघात किया, किले पर तुर्कों का अधिकार हो गया और फिर रणमल और रतिपाल को भी अलाउद्दीन खिलजी ने मार दिया कि तुम अपने स्वामी के नहीं हो सके तो हमें हमारे कहाँ होगे। और हम्मीर की पत्नी जो रंग देवी थी इन्होंने जौहर कर लिया। ये 1301 में राजस्थान का पहला जौहर माना जाता है। दूसरा कब हुआ? 1303 में चित्तौड़ का जो पद्मिनी के टाइम। 1308 में फिर सिवाना पे युद्ध किया अलाउद्दीन खिलजी ने और 1311 में कहाँ किया? 1311 में जालौर। ठीक है, ये आपको अलाउद्दीन खिलजी के जो 4 युद्ध हैं ये इनके क्रम। हम्मीर के बारे में नयनचिन सूरी ने एक रचना लिखी है हम्मीर महाकाव्य, जोधराज ने लिखी है हम्मीर रासो, चंद्रशेखर ने लिखी है हम्मीर हट। ये जरूर ध्यान रखें। और हम्मीर के लिए क्या दोहा प्रसिद्ध है? सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हम्मीर हट चढ़े न दूरी बात। हम्मीर हट किसने लिखी है? चंद्रशेखर ने। ध्यान रखें। फिर इसके बाद जालोर के चौहान वंश के बारे में बात है। जालोर अपने इतिहास में विशिष्ट स्थान रखता है और गुजरात और मालवा जाने वाले मार्ग पर जालोर मैन था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी उस पर अधिकार करना चाहता था। तो जालोर के इस चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कीर्तिपाल कीतु जो था जालोर का संस्थापक था। 1181 में इसने राजवंश की नींव डाली। कानड़देव जो था जालोर के समय चौहान शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। कानड़देव अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो थी गुजरात आक्रमण के समय जब रास्ता मांगा कि हम यहाँ से जाएंगे, कानड़देव ने मना कर दिया। इससे अलाउद्दीन खिलजी से विवाद हो गया और 1305 में अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना नायक थे ऐन उल मुल्क मुल्तानी, इसको सेना सहित जालौर भेजा। ऐन उल मुल्क मुल्तानी। अब वो दिल्ली ले आया उसे और दिल्ली दरबार का माहौल उसने देखा तो वो वापस वहाँ से आ गया। तब दोनों में युद्ध हुआ, संघर्ष हुआ 1305 में। और एक इसका कारण ये भी बताया जाता है कि कानड़देव के पुत्र जो वीरम देव था, उस फिरोजा उससे विवाह करना चाहती थी अलाउद्दीन खिलजी की बेटी और मना कर दिया इसलिए। तो 1308 में जालोर के शक्तिशाली जो कुंजी कहा जाता है जालोर के किले की, सिवाना उस पर अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम रख दिया खैराबाद और कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। ध्यान रखें, ठीक है। 1303 में जब चित्तौड़ पर वो अधिकार किया तो इसको नाम रख दिया था खिजराबाद। क्या रखा था? खिजराबाद। ये ध्यान रखें। 1308 में खैराबाद नाम रखा सिवाना का और जालोर का नाम रखा जलालाबाद। जालोर का नाम क्या रखा? जलालाबाद। देखिए आगे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर घेरा डाला और यहाँ पे एक दहिया सरदार जो बीका थे उसने विश्वासघात किया। इससे अलाउद्दीन खिलजी ने उस पर अधिकार कर लिया। महिलाओं ने जौहर किया और उसका नाम जलालाबाद रख दिया। तो 3 हो गए, ध्यान रखें। चित्तौड़ जो था खिजराबाद 1303, फिर है खैराबाद 1308 सिवाना और फिर
जलालाबाद 1311। कौन है? जालौन। ये जरूर ध्यान रखें। एक बहादुर शाह जो थे, औरंगजेब के बाद में शासक बने थे बहादुर शाह, उन्होंने क्या किया, आमेर पर जब अधिकार किया बहादुर शाह ने, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु के बाद तो बहादुर शाह का, उस समय औरंगजेब जब मरा तो जय सिंह शासक था। अब जय सिंह ने क्या किया, जब औरंगजेब के बेटों के बीच युद्ध चढ़ा तो बहादुर शाह मुअज्जम का साथ दिया नहीं, अब वही शासक बन गया। तो आमेर का उसने क्या किया, जय सिंह को तो हटा दिया, और उसका भाई जो था विजय सिंह, या हम आमेर के कछवा वंश अगली क्लास में पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे, तो विजय सिंह जो था उसको उसने शासक बना दिया। ये उसने क्या किया, ठीक है। और आमेर का जो नाम क्या रख दिया, मोमिनाबाद। क्या नाम रखा था? मोमिनाबाद। ये हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, आमेर के कछवा वंश जब हम पढ़ेंगे। अभी हम जो वंश हमने पढ़ा है इसके हम प्रश्नों को करेंगे। चौहान वंशों के प्रश्नों को हम करेंगे अगली क्लास में, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। धन्यवाद।